सुप्रभात। एक शाश्वत यक्ष प्रश्न, एक शाश्वत यक्ष प्रश्न, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। महाभारत की कथा में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है यक्ष प्रश्न। पांडवों के वनवास के अंतिम दिनों की घटना है, जब वन में उनका सामना यक्ष से हुआ और उसके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना सरोवर से पानी पीने के प्रयास में नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम, ये चारों भाई मृतप्राय होकर वहीं गिर पड़े। बाद में युधिष्ठिर यक्ष के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर अपने भाइयों की युधिष्ठिर ने रक्षा की। यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्नों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी था कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हर रोज हमारी आंखों के सामने न जाने कितने लोग मृत्यु के मुख में समा जाते, लेकिन फिर भी हम में से बचे हुए लोग यही कामना करते हैं कि हम अमर रहें। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही होगा। फिर भी कुछ लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं कि जैसे उन्हें सदा ही यहाँ रहना है और मृत्यु उनके लिए नहीं है। यक्ष द्वारा पूछे गए अन्य प्रश्नों के साथ साथ ये प्रश्न आज भी हमारे समक्ष उस काल के समान ही विद्यमान है। प्रश्न इतना महत्वपूर्ण था कि यक्ष प्रश्न एक मुहावरा अथवा प्रतीकात्मक शब्द बन गया है। यदि आज के संदर्भ में पूछें कि संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, तो एक तो उत्तर यही मिलेगा कि जो लोग अपराधों में लिप्त होते हैं वे अवश्य पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा भी मिलती है। लेकिन फिर भी जो लोग कतिपय कारणों से आज तक गिरफ्त में नहीं आए, वे ये सोचते हैं कि हम थोड़े ही पकड़े जाएंगे। है ना आश्चर्य की बात। आज समाज में पहले के मुकाबले विभिन्न प्रकार के अपराधों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। आज नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, अपितु अनेकानेक सामाजिक तथा आर्थिक अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। बात कहकर पलट जाना, वादा करके मुकर जाना, अमानत में खयानत, कमजोर का आर्थिक शोषण, सामाजिक आर्थिक नियमों की अनदेखी, सरकारी संपत्ति का गबन, पद तथा स्थिति का दुरुपयोग, टैक्स चोरी, रिश्वत का लेन देन आदि की बात छोड़ी, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण और हत्या जैसे संगीन अपराधों को भी लोग बेखौफ होकर रह जाते हैं। कितने ही व्यक्ति असहाय युवतियों से दुराचार कर उन्हें जलाकर अथवा गला घोंटकर मार डालते और स्वयं जिंदगी भर जेल में सड़ने को अभिशप्त हैं। यह आज के संसार का एक महानतम आश्चर्य नहीं है तो और क्या है। उर्दू के मशहूर शायर आतिश का एक शेर है कि काश यह जमशेद को मालूम होता जाम में कि कासाए सर कासाए दस्ते गदा हो जाएगा। जमशेद ईरान का एक प्रसिद्ध बादशाह था। उसके पास एक प्याला था जिससे वह सारे संसार के भूत, भविष्य और वर्तमान का हाल जान लेता था। कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसकी खोपड़ी को एक भिखारी भिक्षा पात्र के रूप में इस्तेमाल करता था। आतिश इस शेर में कहते हैं कि काश जमशेद अपने मशहूर जाम अथवा प्याले से अपने बारे में भी ये पता लगा लेते कि क्या उनका कासाए सर खोपीनुमा प्याला कासाए दस्ते गदा भिखारी के हाथ का प्याला बन जाएगा। हम सबकी स्थिति भी कमोबेश कुछ ऐसी प्रतीत होती है।
हम सब भी अपने आप को सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान समझने की भूल करते हैं और अपने ज्ञान अपनी ताकत के सामने किसी को कुछ नहीं समझते। हम सबको एक दिन इस नश्वर संसार से विदा होने जाना है, फिर भी हम अपने लिए एक ऐसा मुकम्मल बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं मानो हमें सदा के लिए यहीं रहना है। बंदोबस्त भी करते हैं तो लूट खसोट और कत्लो गारत के द्वारा। क्या कोई बंदोबस्त और ऐसा बंदोबस्त कभी स्थायी हो सकता है? ऐसा बंदोबस्त आज के समाज तथा संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। लोग अपनी 7 पीढ़ियों के लिए जमा करने में लगे हैं, जबकि उन्हें खुद का कोई भरोसा नहीं है, खुद का कल का भरोसा नहीं। 7 पीढ़ियों के लिए जमा हो रहा है। क्या होगा ऐसे बंदोबस्त का? ये एक शाश्वत यक्ष प्रश्न। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।